पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान है, केंद्र का फैसला संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। वो ये कह रहे हैं। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा क्या कह रहे हैं ये भी आपको बता दें। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस भी देशभक्त है, अपना फैसला तुरंत वापस ले केंद्र सरकार। यानी मंशा पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पंजाब की मौजूदा सरकार की तरफ से। और आइए आपको सुनाते हैं बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर कैसे सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा ढाका है और मैं एक बात आपके थ्रू बताना चाहता हूं कि पंजाब की जो पुलिस है, जो पंजाबी हैं, वो नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने टेररिज्म ख़त्म किया। उनके ऊपर विश्वास करिए, हम नेशनलिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों के मन में सहम है जो हम कभी भी गवर्नमेंट फिगर को ऐसा करने नहीं देंगे। विजय कौशिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय कौशिक साहब, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं, पंजाब पुलिस भी देशभक्त है, क्या मतलब है इन बातों का? देखिए, संघीय ढांचे पर हमला क्या है? हाँ, संघीय ढांचे पर हमला ये है कि जो एक सिस्टम पहले से चला आ रहा है उसको आप तहस नहस करना चाहते हैं और वहां पर जो दूसरे नियम लागू हो रहे हैं उनके चलते जो राज्य सरकार है उनके अधिकारों को कम करने की साजिश है। ये संघीय ढांचे पर हमला है। ये अभी भाजपा प्रवक्ता बड़ा चीख कर कह रहे थे कि अकाली दल और ये सभी लोग जो है नशे के कारोबार में लिप्त हैं। तो भाई, भाजपा का जब इनको समर्थन चल रहा था अकाली वालों को, यानी कि आप मिलकर धंधा कर रहे थे। और मैं एक सीधी सी बात कहता हूं कि 15 किलोमीटर का दायरा अगर वहां पर था तो पर्याप्त था। और हम तो ये कहते हैं, अगर बीएसएफ के अधिकारियों पर इतना विश्वास है तो पूरा देश इस बात का समर्थन करने के लिए तैयार है कि आप पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू कर दीजिए ना। क्या दिल्ली में नशे का कारोबार नहीं हो रहा? क्या हरियाणा में कारोबार नहीं हो रहा? बॉर्डर स्टेट के लिए फैसला है ना, समझिए ना। बॉर्डर से अभी तक 15 किलोमीटर का दायरा तो ऑलरेडी बीएसएफ के पास था, अब उस दायरे को बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया है। बीएसएफ पर इतना भरोसा है, क्या मतलब है? आपको भरोसा नहीं है भाई? नहीं, आपको भरोसा नहीं है? मेरे को पूरा भरोसा है, जब तो मैं कह रहा हूँ ना, पूरे देश में लागू कर दीजिए। हरियाणा में जो नशा आ रहा है या दिल्ली के अंदर जो नशा आ रहा है, आ तो बॉर्डर से ही रहा है। तो पूरे देश में आप शक्तियां दे दीजिए ना बीएसएफ को। किसने इनकार किया है? भाई, कानून हो तो सबके लिए लागू हो। नहीं तो ये क्या है कि भाई किसी राज्य से आप दुश्मनी निकालने के लिए, वहां पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीएसएफ। अरे, दुश्मनी निकालने की क्या बात कर रहे हैं आप? तो ऐसा कह रहे हैं जैसे सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए इसे लागू कर दिया गया, पश्चिम बंगाल के लिए लागू कर दिया गया। आसाम भी तो है, आसाम में तो बीजेपी की सरकार है, गुजरात में तो आपकी सरकार है, वहां 80 किलोमीटर था, उससे भी 50 किलोमीटर दायरा किया गया है। आप ये देखिए ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई आप पूरे ठीक है। मलविंदर सिंह कंग साहब, दिक्कत ऐतराज किस बात को लेकर है? देखिए, सबसे पहली समीर जी, दिक्कत ये है भी ये सीधा जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, हाँ? स्टेट और देश का जो रिश्ता है उसमें सीधा अटैक है फेडरल स्ट्रक्चर पे, जो संविधान ने दिया है। एक बात देखिए। दूसरी बात, ये बीजेपी का दोहरा मापदंड है। गुजरात में भाजपा की सरकार है, हाँ? वहां 80 से 50 कर देते हो, कम कर देते हो। वो उसकी बहुत लंबी जो बॉर्डर एरिया है और सबसे ज्यादा नशे का कारोबार मुंबई में है। दूसरा, पंजाब एक छोटी स्टेट है, वहां आप उसका जो दायरा बढ़ा देते हो। ये दोहरा मापदंड है भाजपा का। तीसरी बात, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के लिए इतने ही अच्छे एडवाइजर हैं तो पिछले 1 साल से कैप्टन साहब कह रहे थे जो एग्रीकल्चर लॉ बनाए हैं भाजपा की सरकार ने, वो तो फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है, खेती स्टेट का राइट है। तो कैप्टन अमरिंदर की वो राय क्यों नहीं मानी? चौथी बात समीर जी, पंजाब जो है सबसे ज्यादा शहीदियां बॉर्डर पे देता है। कल भी 4 जवानों की शहादत हुई है पंजाब की। पंजाब की इंटीग्रिटी पे शक करना, पंजाबियों की इंटीग्रिटी पे शक करना, ये भाजपा बहुत गलत गेम खेल रही है। और कंग साहब, यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाता है तो ये पंजाबियों की इंटीग्रिटी पर शक करना कैसे हो गया? ये मुझे पूछ रहे हैं आप सवाल? जी। मैं ये इसलिए कि आप गुजरात में तो उसका एरिया कम कर देते हो, हाँ? पंजाब सरकार से कंसल्ट भी नहीं करते और उसका एरिया बढ़ा देते हो। और पंजाब के जो स्टेट के अफेयर्स में सीधी दखलंदाजी भाजपा करना चाहती है। क्यों करना चाहती है समीर जी? लास्ट में कहूंगा, हाँ? क्योंकि भाजपा पूरी तरह पंजाब में खत्म हो चुकी है।
अब ये सीधा सीधा ज्यादा सेंटर का इंटरवेंस करके, और आगे आने वाले टाइम में देखोगे आप कि बॉर्डर एरिया पे भी जो किसान आंदोलन में लोग बहुत शामिल हैं, उन पे झूठा जो पर्चे दर्ज कराएंगे और पंजाब पे गवर्नर राज लागू करने की साजिश करेंगे। आपको ये आशंका नजर आ रही है कि केंद्र आने वाले वक्त में अपनी इंटरफेरेंस और बढ़ाएगा इसके जरिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।